हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में रीडियन कैश मैनेजमेंट आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज रीडियन कैश मैनेजमेंट का सेकंड डे था। किस प्रकार से रहा दूसरा दिन, हम ये जानेंगे। दूसरा दिन क्या पूरा बिक पाया इशू, क्योंकि अभी तक आपको पता ही है कि फर्स्ट डे तो काफ़ी बुरा हाल था। तो सेकंड डे किस प्रकार का पैसा आता हुआ नजर आया, ये हम जानेंगे। जीएमपी कितनी चल रही है ये भी आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेदर टू अप्लाई और अवॉइड, बिकॉज क्या आप इस बार इस आईपीओ के अंदर पैसा बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, रीडियन कैश मैनेजमेंट अब इस आईपीओ का दूसरा दिन हो चुका है कंप्लीट, और कल ये इशू बंद हो जाएगा। 94 से 99 का प्राइस बैंड है, क्योंकि अभी तक इशू कह सकते हैं फर्स्ट डे पूरा नहीं भरा था, तो 94 99 का ही है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर को भी 99 रुपीज़ पे ही शेयर दिए, तो आपको भी मिलेगा जो शेयर वो 99 रुपीज़ पर ही मिलेगा। तो 99 ही इसका प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 387.94 करोड़ का इशू है जो बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा। कुल मिला के 150 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब जो पहला दिन का दोस्तों पैसा निकल के आया था, वो डेफिनेटली दिखा रहा था कि दिक्कतें बहुत आ सकती है इस आईपीओ को। जब दोस्तों 270 करोड़, क्योंकि 387 का पूरा इशू है नहीं है, कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स जुटा लिया और बचा कितना है, ऑलमोस्ट 271 करोड़ के आसपास। दोस्तों, जब 271 करोड़ का आईपीओ ही नहीं पूरा बिक पा रहा है, फर्स्ट डे के अंदर मात्र 4% पैसा आ रहा है। 4% बहुत छोटा, मतलब बहुत कम पैसा आपको आता हुआ नजर आया। और ये बहुत कम देखते हैं कि एचएनआईज बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा रहे। 0.00 फर्स्ट डे का ये हाल था, जिसमें क्यूआईबीज ने 5%, एचएनआईज ने कुछ भी नहीं, रिटेल कैटेगरी ने 6%। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू पहले दिन 4% के आसपास भर सका। तो ये जब पहले दिन का दोस्तों सिर्फ 4% का इशू फिल हुआ, तो आपको एक बात अब मैंने कही थी कि दोस्तों ये इशू जो है वो डेफिनेटली काफ़ी दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि पहले दिन 10% भी नहीं बढ़ना, ये दोस्तों कोई अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अब सेकेंड डे की बात करते हैं। तो सेकेंड डे चीज़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, यही दोस्तों बात है। क्यूआईबी की कैटेगरी 16% भरी है, एचएनआई की कैटेगरी 3% भरी है, जिसमें 3% में आप कह सकते हैं जो बिग एचएनआईज उनके द्वारा 2%, स्मॉल एचएनआईज के द्वारा 4%। अब ये कह सकते हैं कि देखिए क्यूआईबीज एचएनआईज तो हमेशा आपको लास्ट डे लगाते हुए देखने को मिलेंगे, तो ठीक है, इनको हम छोड़ देते हैं। बट बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की। तो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों पैसा लगाने को तैयार नहीं है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि पैसा क्यों नहीं लगा रहा है, बिकॉज पैसा बन ही नहीं रहा है। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी पागल है कि वो अपने पैसे जान पूछ के दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे लगाएगा और वो पैसा ना बने, वो नुकसान में दे और रिटेल इन्वेस्टर खुश है, ऐसा तो नहीं है ना। पैसा नहीं बन रहा है तो नहीं लगेगा। डेफिनेटली दोस्तों ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो कंडीशन है वो बेसिकली मेन एंड आईपीओस का वो बहुत अच्छा नहीं है। रिटेल कैटेगरी अगर दोस्तों मात्र 12% भर रही है 2 दिन के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इशू रिटेल पोर्शन जो है वो कल भी पूरा भरेगा नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू जो है वो अभी तक 0.11 यानी 11%, सिर्फ 11% दोस्तों भर सका है 2 दिन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। 2 दिनों के अंदर दोस्तों अगर 11% के आसपास एक आईपीओ आपको भरता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत खराब संकेत है। सबसे पहली बात तो, दूसरा क्या कि डेफिनेटली इन आईपीओस के अंदर अब बहुत पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाले आईपीओस के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि आपको प्राइस बैंड सही लाना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। कम से कम इतना लाइए कि ताकि आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन आ जाए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पैसा जो दे रही है इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, कम से कम वो खुद तो थोड़ा बहुत पैसा बनाए। उसके अलावा क्यों आएगा आईपीओ के अंदर पैसा। इसीलिए आप अभी देख रहे हैं कि मेनलैंड आईपीओस बहुत खराब कर रहे हैं और एसएमईज बढ़िया कर रहे हैं, बिकॉज एसएमईज कम से कम जगह तो छोड़ते हैं। क्यों समझ नहीं आता है दोस्तों ये अपने आप में कि क्यों फंड मैनेजर्स जो यहाँ पर है वो पैसा नहीं बनने दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आईपीओ लेके आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत होती है प्राइस बैंड के ऊपर। अब ये जो 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड लेके आया, ऑन द फर्स्ट साइड लग सकता है कि अरे सिर्फ 99 रुपये का शेयर, बट ये बात ध्यान रखिएगा जो 99 रुपये का शेयर है वो है 17 की पीई, और इस इंडस्ट्री में 17 की पीई पे सब शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 17 की पीई पे ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों आईपीओ में पैसा लगा है, बिकॉज 17 की पीई पे अगर ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में जिस प्रकार से दोस्तों फ्लक्चुएशन है, गिरावट आना स्वाभाविक सी बात है, और वही एग्जैक्टली हुआ भी है जो आईपीओ अभी लिस्ट हुआ है। अब
इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना ना लगाना, मेरी सलाह तो यही है कि डेफिनेटली अभी अवॉइड करिए। अवॉइड क्यों करिए, रीज़न साफ साफ सही यही है कि दोस्तों आईपीओ के अंदर पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, पैसा बनेगा नहीं। बाद में यानी आफ्टर लिस्टिंग दोस्तों ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बाद आप खरीदारी करिए, उसके बाद आपको शेयर जो है वो पैसा बना के दे दे। आफ्टर लिस्टिंग ज़्यादा है, बिकॉज ये हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल में जो भी आफ्टर लिस्टिंग अगर आपने कोई आईपीओ स्टॉक को खरीदा है तो उसके बाद उसने पैसा बना के दिया है, बट बिफोर लिस्टिंग कोई पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आया। बिफोर लिस्टिंग इन द सेंस कि आईपीओ के अंदर पैसा अगर आपने लगाया है तो वो पैसा नहीं बना है, बट आफ्टर लिस्टिंग पैसा ज़रूर बना है अगर कंपनी बढ़िया है तो यही बात है, यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और लगता यही है कि ये आईपीओ भी डेफिनेटली एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि फ्लॉप होता हुआ देखने को मिलेगा। कोई खास पैसा जो है वो आपको रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ के अंदर नज़र नहीं आने वाला है, यही साफ साफ लग रहा है। बिकॉज 2 दिन के अंदर 11% भरना ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। जो करंट ग्रे मार्केट है रेडियंट कैश मैनेजमेंट की, वो आज 5 रुपये यानी 5% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। अब 5% का लिस्टिंग गेन, अगेन वही बात है कि थोड़ा सा रिस्क है। 5% का लिस्टिंग गेन अगर अभी आप देखेंगे जो आईपीओज आए हैं, 5% नहीं 20% 25% भी उड़ गया। लिस्टिंग गेन जो दिखा रहा था वो उड़ गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 5% अभी बहुत रिस्की है। बट अगेन अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तो आप अप्लाई करिए। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन बस यही है कि मैं इस आईपीओ का अवॉइड करके चलूँगा, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। डेफिनेटली बाद में हम देखेंगे कंपनी किस प्रकार से करती है, बट अभी मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन अगेन क्या है कि आई विल अवॉइड। बट अगेन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट की सिचुएशन सही है तो उस रिस्क में अगर पैसा बन जाए तो वो अगेन आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद अगर आप पैसा लगाना चाहें तो डेफिनेटली वो आपका ही पैसा है, आपको ही पता होना चाहिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, बिकॉज 5% के लिए इतना रिस्क अभी नहीं लेना चाहिए। 5% अगर अभी आप देखेंगे मार्केट के अंदर ऊपर नीचे इस प्रकार से हो रहा है कि 5% कब वाइप ऑफ हो जाए किसी को पता नहीं है, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। बाकी काफ़ी आईपीओज अभी भी खुले हुए हैं, भले वो एसएमईज में ही हो। आरबीएम इंफ्राकॉम खुला हुआ है, इसका भी कल आखिरी दिन है। और एक और आईपीओ ओपन होने वाला है एसएमई का, एनलॉन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हमने बात करी है। सा पॉलीमर्स आईपीओ ओपन होने वाला है 30 तारीख से, तो यहाँ पर भी एक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।